को वापस लो, एक्स होमगार्ड को वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सरकार से ये मांगे जैसे सिविल डिफेंस वालों को भाई उनको कोई कुछ भी नहीं आता, हम तो ट्रेंड है, हम लोगों को लिया जाए। हमारे आपको हथियार भी चलाने सिखाए जाते सब कुछ सारी ट्रेनिंग की हुई है। सर सिविल डिफेंस की जो अनचाही भर्ती करे जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट अगर हमारे वाले ये होमगार्ड एक्स होमगार्ड को भी ले लिया जाए तो उससे बेटर क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं दीप पुरोहित। इस समय मौजूद हूं विधानसभा के पास और आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं और आप देख पाएंगे कि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये किस वजह से कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। ये जो आप प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं ये किस वजह से हो रहा है? ये हम सब दिल्ली के एक्स होमगार्ड हैं, जितने भी हमारे भाई बैठे हैं। इनको किसी 2019 में निकाल दिया, कोई 2018 में निकाल दिया, किसी 2 साल, किसी 5 साल, सब ने नौकरी कर रखी है। ये सभी एक्स होमगार्ड हैं। तो 2019 में केजरीवाल साहब ने, हमारे सीएम साहब हैं जो दिल्ली के, उन्होंने हमारे को वहाँ बुलाया था अपने सीएम हाउस पे और उन्होंने हमें ये कहा था कि भाई जितने भी एक्स होमगार्ड हैं जिन्हें 3 साल 5 साल 10 साल जो नौकरी करेंगे उन सभी को वापस लिया जाएगा। लेकिन वो अभी तक ये वापस नहीं हुए हैं। अभी बहुत सारे होमगार्ड हैं जो भर्ती होना रहेंगे। यहाँ पर जो अभी लोग बैठे हुए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन कितने लोग हैं जो आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? ये करीबन आज हमारा पहला दिन है, आज 200 के करीब आदमी होंगे और जैसे जैसे हमारा प्रदर्शन आगे बढ़ेगा आदमी और ज़्यादा। पूरी दिल्ली से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ जी, पूरी दिल्ली से आए हुए हैं। ये सभी दिल्ली के एक्स होमगार्ड हैं। आप यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं कोई सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? देखिए, हम पिछले 3 साल से लगे हुए हैं। कभी जंतर मंदिर बैठते हैं, कभी विधानसभा बैठते हैं, कभी आज विकास भवन पे बैठे हैं। पीछे भी यहाँ बैठे थे 2-3 साल पहले भी और 6 महीने पहले बैठे थे। हमारे को यहाँ भगा दिया था। प्रशासन का भी हमारा कोई सहयोग नहीं है, ना ही हमारा सरकार का भी कोई नुमाइंदा अभी तक कोई मिलने आया नहीं, पीछे आया हमारे को मिलने। हमारी सरकार से एक यही मांग है कि जितने भी हमारे एक्स होमगार्ड हैं जिन्होंने 3 साल 5 साल 10 साल नौकरी कर रखी है, उन सभी को बिना शर्त के वापस लिया जाए। ये जो एक्स होमगार्ड दिल्ली में है इनकी तादाद कितनी है? ये करीबन 3 से लेके 4,000 तक अभी और एक्स होमगार्ड होंगे। अभी तो मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद 200 से 250। ये सर, ये हमारा पहला दिन है। आज धरने पर धरना हमारा शुरू हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आदमी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इनका मानना है कि आज इस प्रदर्शन में शायद यहाँ पर 200 से 250 लोग हो सकते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में जो एक्स होमगार्ड है उनकी संख्या 3,500 से 4,000 है। आप ये देखिए कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो इन लोगों का मानना है कि इस प्रदर्शन को आगे भी बढ़ाया जाएगा और भी लोगों का यहाँ पर आने की आशंका है। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं। हाँ जी, नाम बताइए। सर राकेश नेगी मेरा नाम है। मैं एक्स होमगार्ड हूँ। मैं 2004 में रिटायर हो गए। वो मतलब इन्होंने हमें वो कर दिया था, वो तो निकाल दिया था। आपकी 7 साल की सर्विस होती थी ना? 3 साल की होती 3 साल की हाँ जी, 3 साल की सर्विस के बाद ये मतलब वो दे देते थे, कहता आपका सब कुछ आप चले जाओ। उसके बाद सर धीरे धीरे करके जब केजरीवाल साहब आए तो इन्होंने कहा था कि हम आपको रखेंगे। इन्होंने 5,500 आदमी रखे। उसके बाद कुछ आदमी छूट गए। तो हमारी यही डिमांड है कि हमारे जितने भी आदमी रह गए हैं उनको आप रखिए। उनको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। सबके बीवी बच्चे हैं, सब बाल बच्चेदार हैं। हम चाहते हैं हमारे को हमारी वापसी हो, बिना शर्त वापसी हो। मैं दिल्ली एक्स होमगार्ड का जवान हूँ और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो केजरीवाल सर ने जो पीछे हमारे एक्स होमगार्डों को जो मार्शल ड्यूटियाँ दी थी, उनमें हम सभी जवान थे। जितने भी जो जवान इस वक्त हमारे धरने पर हैं वो हम सभी जवान उस धरने पर भी थे। यानी कि जो डीटीसी में मिली थी? जी हाँ, जो डीटीसी में मिली थी, लेकिन वो पूरी भर्ती ना करके 5700 की भर्ती थी, जिसमें पूरी भर्ती ना करके डिपार्टमेंट ने खाली सिर्फ 4,000 और 300 आदमियों को ही लिया था। उसके बाद में डिपार्टमेंट ने नहीं लिया। कुछ जवान हमारे नहीं पहुंच पाए थे, तो सरकार को और डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो जवान रह गए थे उनको भी वापस लिया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं करा। और 2019 से हम बराबर धरने पर बैठे हुए हैं। बीच के अंदर कोरोना काल चला, उससे पहले जो लड़ाई दंगे हुए थे वो भी हुए। उस बीच में हमें दिल्ली सरकार ने यहाँ से हटा दिया था। तो हमने कोरोना का भी मान रखते हुए, सबका मान रखते हुए हम धरना प्रदर्शन बंद कर दिया था, लेकिन सरकार ने उस टाइम भी हमारी नहीं सुनी थी और अब भी नहीं सुन रही है। अब आपका क्या मानना है कि अगर इसी तरह से सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तो इस प्रदर्शन को आप कहां तक बढ़ाएंगे और सरकार को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हम सरकार से साफ साफ सीधे सीधे लफ्ज़ों में ये कह देना चाहते हैं, अगर हम जवानों को नहीं लिया गया
तो ये धरना प्रदर्शन एक जन आंदोलन बन जाएगा और हम यहाँ से लेके ऊपर तक, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें यहाँ बैठना पड़े, अगर ज़रूरत पड़ी तो आत्मदाह भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम जवानों को जो हमारी नौकरी थी हमें वैसे ही वापस चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं एक्स दिल्ली होमगार्ड हूँ और अपने सभी भाइयों के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और अपने लिए सिर्फ हमारी मांग ये है कि हमारे को वापस लिया जाए, हमारी बहाली की जाए। सभी भाई हमारे यहाँ पर जो है वो 20 किसी ने 5 साल नौकरी करी है, किसी ने 10 साल नौकरी करी है और आज वो इस हालत में है कि उन्हें कोई प्राइवेट जॉब तक भी नहीं दे पा रहा है। तो बस हमारा कहना ये है कि हमारे को सबको, चाहे वो कोई भी है, हमारा एक्स होमगार्ड भाई, सबको वापस लिया जाए। यहाँ पर आप कब से बैठे हैं? यहाँ पर आज से ही बैठे जी। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? मांगे है जो हमने 15-15, 20-20 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 2-4 साल नौकरी कर रखी, इन्होंने जो है हमें निकाल दिए और 10वीं पास ले लिए, 8वीं पास छोड़ दिए, जबकि पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। ठीक है जी। और सिविल डिफेंस में भर्ती करा लग रही है, दुनिया भर की वैकेंसी इनके पास है, हमें कहीं इस उम्र में नौकरी भी नहीं मिलती। भाई हमें लिए जा, केजरीवाल जी ने कहा था दिवाली से पहले पहले तुम्हें ले लेंगे, मिले थे। सत्येंद्र जैन ने भी कहा था, हमारे साथ ये व्यवहार कर रहे जी। कितने साल आपने अपनी सर्विस दी है? हमने 1984 से 2001 तक दी जी। अब 53 साल की उम्र होली, बताओ कहाँ मिला। 37 से 38 साल आपने सर्विस 2001 तक करी जी। 2001 तक करी है। हाँ जी, हाँ जी। अब बताओ, अब ना कोई सिक्योरिटी पे भी नहीं लेने का, हमें कहाँ जाएंगे जी। जी, आप माता जी नाम बताइए अपना। विमलेश 91 की मेरी भर्ती थी, तो उसके बाद इन्होंने 2001 में हमको निकाल दिया, बिना नोटिस, बिना कुछ कहे, जब से। और अब बीच में इन्होंने इतनी भर्तियां करी हैं हम लोगों को, किसी को हाइट में, किसी को मैट्रिक करके निकाल दिया, किसी को दौड़ में। अगर वो वैसे हो गया तो पैसे देके हर जगह इन्होंने करे है कि इधर साइड में चले जाओ, उन लोगों की भर्ती कर। अभी आपने इसमें होमगार्ड में कितना समय अपनी सर्विस दी है? 12 साल मैंने सर्विस दी है। 1991 से? 91 से। तो उसके बाद फिर आपको निकाल दिया गया? निकाल दिया गया, फिर बुलाया गया, कभी हाइट में निकाल देते हैं, कभी वैसे निकाल देते हैं, दौड़ लगवा के कहते हैं साइड में हो जाओ, ना पैसे दिए जाओ। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 54 है। घर में कमाई का साधन कोई नहीं है। लॉकडाउन से तो बिल्कुल ही, बेटा है वो भी घर में बैठा हुआ है 3 साल से। तो अभी सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से ये मांगे, जैसे सिविल डिफेंस वालों को, भाई उनको कोई कुछ भी नहीं आता, हम तो ट्रेंड है, हम लोगों को लिया जाए। हमारे आपको हथियार भी चलाने सिखाया जाता? सब कुछ, सारी ट्रेनिंग की हुई है, तब भी हम लोगों को नहीं लिया जा रहा। सर, सिविल डिफेंस की जो अनचाही भर्ती करे जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट अगर हमारे वाले ये होमगार्ड, एक्स होमगार्ड को भी ले लिया जाए तो उससे बेटर क्या है। ये आपकी कितनी उम्र है? मेरी सर 41 मेरी एज है। अगर आपने कितने साल अपनी सर्विस? मैंने 5 साल सर्विस दी सर, 2006 में था, 2011 में मुझे बहाल कर दिया था। क्या बोल के बाहर किया जाता है? बस ये कि आप एक अपॉइंटेड हो, अब 3 साल के लिए पहले उन्होंने दिया, फिर 2 साल का एक्सटेंड कर दिया था, फिर 2 साल के बाद उन्होंने ऑटोमेटिकली इनका डिस्चार्ज कर देते हैं। तो फिर उसके बाद कोई भर्ती नहीं, कोई एक्स का एक ठप्पा लग जाता है कि हम एक्स से फिर दोबारा उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। एक्स का है कि कभी किसी कारणवश, कभी किसी कारणवश। अब जो दोबारा इन्होंने फिजिकल और रिटर्न दोबारा करा के फिजिकल्स के अकॉर्डिंग ले लेंगे, कुछ भाग नहीं पाए, कुछ एकदम 4 साल। अब ये 5-5 दिन की ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ले रहे हैं सिविल डिफेंस के, सेम हमारे बराबर खड़े कर दिए हैं। सिर्फ 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, ऐसे फर्स्ट एड वगैरह सारा। हमारे पे 5-5, 6-6 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद हमें नौकरी नहीं अपॉइंट होती। हम हर चीज़ से उनसे बेहतर है, मगर नहीं, वो हाइट के अकॉर्डिंग भी नहीं है। छोटी छोटी हाइट्स के, एक यूनिफॉर्म पहन रखी है तो उसके अकॉर्डिंग लगना तो चाहिए, यूनिफॉर्म का बंदा है। हम सारी हाइट्स में, हर चीज़ में क्वालिफाइड करने के बाद पहुंचे। हमने .22 की वैसे राइफल की चलाई है, 303 की कंप्यूटराइज चलाई है, 5 राइफल, सारी चीज़ का एक्सपीरियंस है। लगातार सिविल लाइन में ये जो एक्स होमगार्ड हैं, ये अपना प्रदर्शन जारी रखते हुए हैं। फिलहाल इन लोगों की संख्या यहाँ पे 250 से 300 के करीब है, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी जो संख्या है यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि इन लोगों की यही मांग है कि जिस तरह से 2019 में केजरीवाल सरकार ने ये वादा किया था कि इन लोगों को बहाल किया जाएगा और दोबारा से इन लोगों को नौकरी पे रखा जाएगा, लेकिन उन बातों को अपनी पूर्णतः पूरा ना करते हुए और इन लोगों को बहाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर 250 से 300 की तादाद में एक्स होमगार्ड बैठे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है। मैं दबंग दिल्ली न्यूज़ से दीप पुरोहित, दिल्ली।